प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण के क्रम में आपको मैं उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूं। शब्द, मूल शब्द जिसका खंड नहीं होता है, जैसे घोड़ा, कल, और यौगिक शब्द दो प्रकार से बनता है, एक शब्दांश से और दूसरा शब्द से। तो शब्दांश से जो यौगिक शब्द बनता है वह शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय होता है। उपसर्ग शब्द के पहले आकर के जुड़ जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार उपसर्ग उप और सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट, पास में होता है और सर्ग का अर्थ सृष्टि करने वाला, यानी सृष्टि करना, अर्थात पास बैठ करके, समीप आ करके दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय प्रति, धन, आय के योग से प्रत्यय बना है। प्रति कार्य साथ में पर बाद में, क्या प्रतिकार्थ साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। उपसर्ग शब्दों, वह शब्दांश जो शब्दों के पहले आकर के जुड़ करके और शब्द के अर्थ, विशेषता और रूप को परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यह शब्दांश अव्यय होता है। और प्रत्यय वह शब्दांश या अक्षर समूह या अक्षर समूह जो शब्द के पीछे जुड़ता है और नया शब्द बनाता है। तो आपको मैं आज उपसर्ग एवं प्रत्यय आगे समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रिय छात्र छात्राओं, उपसर्ग उस शब्द या अव्यय, ध्यान दीजिएगा, ये अव्यय शब्द है, अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वह अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। क्या है? शब्दों के पहले उपसर्ग शब्दों से जुड़ जाते हैं आकर के। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती हैं। तीन प्रकार का परिवर्तन उनमें होता है। पहला, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। उपसर्गों के प्रयोग से तीन प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हैं जो शब्दों जैसे स्वतंत्र नहीं हैं और न स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है। इसका ध्यान रहे आपको। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़ करके ही महत्व को प्राप्त करता है।
अन्यथा वह स्वतंत्र शब्द जैसे नहीं है जो अपने अर्थ की अभिव्यक्ति कराए। उपसर्गों की संख्या। हिंदी में पाए जाने वाले उपसर्ग संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या निम्न है। इसमें एक निश्चित उपसर्ग है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें बहुत भ्रांतियाँ, गलतियाँ, संशय नहीं होगा। संस्कृत के 19 उपसर्ग हैं, हिंदी के 10 हैं और उर्दू के 12 हैं। इनमें से प्रत्येक निम्न है। सबको मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। अब पहले संस्कृत हिंदी उपसर्ग, अर्थात जो उपसर्ग संस्कृत के हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ विभाजित किया गया उपसर्ग, इस पूरे लिखा गया है पंक्ति में नीचे, उसके नीचे, और इसका अर्थ भी मैं लिखा हूँ। इधर ध्यान दीजिएगा, इस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, एक या एक से अधिक। और यहाँ शब्द रूप 1 2 3 शब्द भी दिया हूँ उसे बने हुए। शब्द तो बहुत हैं लेकिन कम ही शब्दों को मैंने लिखा है। उसी के आधार पे आप और शब्दों को देख लेंगे। जैसे अति, अति का अर्थ क्या है, अधिक, ऊपर। इससे कौन सा शब्द बना है, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण। रिक्त में अति जुड़ गया है, अतिरिक्त हो गया है। और आचार, अति, अति आचार जैसे अत्याचार। और अतिक्रमण, क्रमण में अति जुड़ गया। अधि है उपसर्ग, अधि अर्थात श्रेष्ठ, ऊपर भी अर्थ है और सामीप्य भी अर्थ है इसका। अधिकार, अधि में कार में अधि जुड़ गया है। आध्यात्म है, अध्यक्ष है। अधियात्म, अध्यक्ष, अध्यक्ष और आध्यात्म। अनु है, अनु का अर्थ क्रम, पश्चात, समानता। अनुरूप, अनुशासन, अनुज। तो यह अनु शब्द लग गया इसमें। अप में लघुतार्थ है, हीनता है, अभाव है। अपमान, अपशब्द, अपवाद। अप शब्द सब में मान शब्दवाद में जुड़ गया है। और अप का अर्थ विरुद्ध भी होगा, ध्यान दीजिएगा। अभि, अभि का अर्थ सामीप्य है, सामीप्य, आधिक्य, और। अभिभावक, अभ्यास, अभ्युदय, यहाँ उदय में अभि लग गया है। अभिधन, आस। अभिभावक, भावक में अभिकार, इच्छा प्रकट करना भी होता है। इस प्रकार अव, हीनता, अनादर अर्थ होगा। अवगत, अवज्ञा, अवशेष होगा। आ, सीमा, सफे, और, समेत, कमी, विपरीत, ये उसके अर्थ होंगे। आसक्त, आजन्म, आमुख, यानी सक्त जन्म और मुख में जुड़ गया है, उसके अर्थ को बदल दिया है। इसके बाद उत, उद, ध्यान दीजिएगा, इसमें हलंत रहता है, हलंत यहाँ जुड़ नहीं पाया है गलती से। आधा दो रहेगा और आधा तो रहेगा, हलंत यहाँ आएगा। इसका अर्थ ऊपर, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उद्गम, उद्यम, यह शब्द है। उप, निकटता, गौर, सहायक, सदृश, हीनता, ये सारे अर्थ हैं इसके। और यह जुड़ करके वन, स्थिति और कार में उप जुड़ गया है, तो उपकार, उपवन, उपस्थिति हो गया। उपवन और उपमंत्री, उपासना भी है नीचे। दूर, दुष, इसमें भी हलंत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छूट गया है, हलंत हर जगह छूट गया लगभग। ये आधा स है और ये आधा र है, दूर, दुष। तो यहाँ बुरा, कठिन, दुष्टहीन, ये इसके अर्थ होंगे। दुर्वस्था, दुर्दशा, दुसाध्य, ये इसके। दूर या दुष से बने हुए उपसर्ग जो पहले जुड़े हुए हैं वो हैं। अवस्था में जुड़ गया है, दशा में दूर जुड़ गया है, और साध्य में दुष जुड़ गया। नि, भीतर, नीचे, अतिरिक्त, इसके अर्थ हैं। यह कृष्ट में नी हो गया है, रोध में नी हो गया है, और बंध में नी हो गया।
शब्द बन गया निष्कृष्ट, निरोध, निबंध। यहाँ भी हलंत आएगा, निर पर और निस पर भी आएगा। इसका अर्थ होगा बाहर, निषेध रहित, निर्वास, निश्चल, रोग, निरोग। तो निर्वास में निर जुड़ा तो निर्वास हो गया, और चल में निश जुड़ा तो निश्चल हो गया, रोग में नी जुड़ा तो निरोग हो गया। यह शब्द है और उसके उपसर्ग जुड़ने से हो रहा है। परा उल्टा, अनादर, नाश, पराजय, पराक्रम, परामर्श, इसके शब्द बने हैं परा लगने से। जय में परा लगा तो पराजय हो गया, क्रम में परा लगा तो पराक्रम, और मर्श में परा लगा तो परामर्श। परि है, इसके अर्थ दिए हुए हैं आसपास, चारों, परिक्रमा, परिधि, परिजन, परिणाम, परिपूर्ण, परिचय, यह है। प्र है अधिक, आगे, ऊपर, यश, इसका अर्थ होगा। अर्थ से आपको मतलब समझाने से है, इसका उपयोग परीक्षा में लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता, आपको समझने के लिए दिया गया है। प्रकाश, प्रचार, प्रभु, प्रसार, यह प्र के जुड़ने से शब्द बने हैं। प्रति, विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन, इसका अर्थ है प्रति का। इससे शब्द बने हैं प्रक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रध्वनि। क्षण, अक्ष, एक, उपकार और ध्वनि में सब जुड़ा हुआ है। प्रति वि भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता, यह इसके अर्थ हैं। इसका शब्द जो बना है वि उपसर्ग से। विकास, विराम, विनाश, विनय, विभिन्न, विमुख। सम है, सम शब्द है, शब्द मतलब उपसर्ग, और पूर्णता, संयोग, इसका अर्थ है। संकल्प, सम्मेलन, सम्मुख, इससे शब्द बने हैं, और इसी प्रकार के शब्द बहुत से हैं बनेंगे। सुखी, अच्छा, भाव, इसका अर्थ होता है। सुकर्म, सुकृत, सुबास, स्वागत, तो यह होगा। इसमें आपको मैं बताया भी, ध्यान दीजिएगा। कर्म में सु तो सुकर्म हो गया, कृत में सु तो सुकृत हो गया, वास में सु तो सुवास हो गया, और आगत में सु तो स्वागत हो गया। ऐसे ही सब में है। जैसे नीचे भी है, यहाँ 2 बार सुवास आ गया है, सुवास और सुभाषित। अन निषेध के अर्थ में है यह। अमोल, अनमोल, अनजान, इसके शब्द हैं। अध है, आधे के अर्थ में है। अज्जल, आध, पकाध, हमारा, इसी प्रकार और ढेर सारे। उन है, एक कम, तो 19, 29, 59, 69, 79, ऐसे ही है। औ है, अव भी है उपसर्ग। हीनता, निषेध का यह बोध कराता है, अर्थ है इसका। अवगुण, अवघट, अवसर, औढ़र, ये सब शब्द हैं। बुरा, हीन, इसका अर्थ है। दुकाल, दुबला, इससे शब्द बने हैं। निषेध, अभाव, विशेष, इसका अर्थ है। निकम्मा, निखरा, निहत्था, इसके शब्द हैं। बिन अर्थात निषेध, अर्थ है इसका। बिन जाना, बिन देखा, बिन खाया। भर, पूरा, ठीक, इसका अर्थ है। भर पेट, भर शक, भर दिन। क बुराई और हीनता से मतलब है। कुखेत, कुपात्र, कपूत, कुढंग, ये शब्द हैं इसके। श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सुडौल, सपूत, सजग, सुपात्र, सरस, सहित, सगोत्र, इसके शब्द हैं। अब आइए, ये हो गए संस्कृत से यानी तत्सम शब्दों से। अब यह उर्दू से। ऊपर संस्कृत और हिंदी दोनों से थे, और तीसरा है उर्दू से। अल निश्चित शब्द है। अलबत्ता, अलगरज, यह शब्द बन गए। बत्ता में अल जुड़ गया, गरज में अल जुड़ गया। कम, हीन, थोड़ा, अर्थ है कम उम्र, कम ख्याल, कम सीन, सीन ख्याल, और उम्र में एक कम जुड़ गया। खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में है। खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, तो यह शब्द बन गए उपसर्ग से। गैर, गैर मतलब निषेध होता है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब। दर,
दर में अर्थ में लगा है, और दरकार, दरमियान इसके शब्द बने हैं। ना, अभाव इसका अर्थ है नापसंद, नामुमकिन, नाराज। तो राज में ना लड़ गया, नाराज हो गया। मुमकिन में ना लड़ गया, नामुमकिन हो गया। पसंद में ना लग गया, ना, सीधे अर्थ को बदल देता है। बद, बद बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकार, ये शब्द बने हैं। बर, ऊपर, पर, बाहर, बर्खास्त, बर्दाश्त, वरक, बरक्कत, बरवक्त, ये शब्द हैं। बिल, साथ, बिल्कुल। बे, बिना, बेईमान, बेवकूफ़, बेरहम। ला, बिना, अर्थ है इसका लाचार, लावारिस, लापता। हम, बराबर, समान इसका अर्थ है हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा। तो ये सारे उपसर्ग जो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के थे, यही उपसर्ग हैं सो सभी। तो अगर इनको आप समझ लें तो आसानी से कहीं गलतियां नहीं होंगी। अब आइए प्रत्यय देखते हैं। शब्दों के पहले उपसर्ग जुड़ता है और जुड़ करके उसमें 3 प्रकार से परिवर्तन लाता है। ऊपर बताया आपको। प्रत्यय है, यह शब्दों के बाद जुड़ता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद जुड़ने वाले अक्षर या अक्षर समूहों को, शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है। यह भी जैसे उपसर्ग अव्यय है, वैसे ही प्रत्यय भी उपसर्ग है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्येक 2 शब्दों से बना है यह प्रत्यय। किससे बना है? प्रतिधन अय से। प्रति का अर्थ साथ में होता है पर बाद में, और अय का अर्थ चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। इस प्रत्यय का अर्थ होगा। प्रत्यय के भेद। मूलतः प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सामान्य रूप से ध्यान देंगे आप लोग। कृत प्रत्यय एवं कृदंत। कृत प्रत्यय है, इसी कृत प्रत्यय से के लगने से शब्दों में कृदंत बनता है। आइए नीचे इसको देख लीजिए। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। क्रिया धातु में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय, आपको पता हुआ, और उसे जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ये क्या देते हैं? इन शब्दों से संज्ञा विशेषण शब्द बनते हैं। हिंदी में क्रियाओं के अंत में का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु कहलाता है। क्रिया और धातु को यहाँ डिवाइड किया है कि जो भी हिंदी में क्रिया के अंत में ना होता है, अगर वह है तो क्रिया कहते हैं, उसमें ना हटा देंगे तो उसे हम धातु कहते हैं, जो बच जाता है। क्योंकि यह धातु मतलब क्रिया का मूल रूप यही है, इसी से क्रियाएं बनती हैं। जैसे कहना, तो कहना में ना हट गया तो कह बच गया। यह कह क्या है? धातु है। कहना क्रिया का ना हट जाएगा तो वह कह धातु, कह धातु से बनता है। चलना में ना हट गया तो चल धातु, इसी धातु में ही प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के जैसे वाला, वाला कृत प्रत्यय है। यह क्रिया क्या है? गाना। तो गाना में वाला लग गया तो गाने वाला बन गया। कौन शब्द बन गया? गाने वाला। हार कृत प्रत्यय है और इसमें होना क्रिया है। होना में हार लग गया तो होनहार हो गया। क्या हो गया? होनहार हो गया। इया, इया प्रत्यय है, इसमें छलना, जड़ना। तो छलना में लग गया या तो छलिया हो गया, और जलना में, जड़ना में लग गया तो जड़िया हो गया। अब आइए धातु की बात करते हैं। तब्य में क्री लग गया तो यह कर्तव्य हो गया। क्या हो गया? तब्य। तब्य क्या है? कृत प्रत्यय है। क्री में लग गया तब्य तो क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। क्या हो गया? कर्तव्य। अब आइए कुछ धातुओं को देख लेते हैं। जैसे अक,
अक कृत प्रत्यय है और क्री धातु है, तो इसमें लग गया, तो क्री में अक लगा तो क्या हो गया, कारक हो गया। क्या हो गया, कारक। ऐसे ही नीचे एक दो और है उदाहरण। नी, नी धातु है और इसमें अन, अन प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, तो नी धातु में अन प्रत्यय लगा तो नैन हो गया। क्या हो गया, नैन। भू में कत लगा तो भूत हो गया, आधा क त है। मद में आधा क त लग गया त, तो मत, मत हो गया, मट, यहाँ डबल त है। विद, विद धातु में मान लग गया तो विद्यान, विद्यमान हो गया। क्या हो गया, विद्यमान। अब हिंदी के कृत प्रत्यय, आइए देखते हैं। हिंदी के कृत्या कृदंत प्रत्यय निम्न है। अब इसमें तमाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अ, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, अंकु, आक, आका, आकू, आन, सभी इसमें दिया है। आनी, आप, आपा, आओ, आवट, आवना, आवा, आस इत्यादि। गागी, नाने, नी वगैरह सब है, वया, सार, हारा इत्यादि। अब आइए कृदंत के भेद, रूप के अनुसार कृदंत के भेद। रूप के अनुसार कृदंत के दो विभाग हैं, दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। आप विकारी अविकारी का समझते ही हैं। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न होता है, विकारी जिसमें विकार नहीं उत्पन्न होता। तो ये क्रियार्थक संज्ञा विकारी में, कर्तवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक और भूतकालिक, ये चार विकारी के भेद हैं कृदंत के। अविकारी के चार हैं, और पूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, तत्कालिक और पूर्णकालिक। तो इसको उर्ली मौखिक रूप से बता देता हूँ, लिखा तो नहीं हूँ। इसमें क्रियार्थक संज्ञा, यह विकारी की बात मैं कर रहा हूँ। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा मूलक कृदंत वे हैं जो क्रिया द्योतक शब्द होते हुए भी संज्ञा का बोध कराते हैं या कराएं। जैसे लिख धातु में ना प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, लिखना, और इसका प्रयोग क्या हो गया, लिखना पढ़ना एक अच्छा काम है। लड़ में ना, लड़ धातु में ना प्रत्यय लग गया तो लड़ना हो गया, उसका काम लड़ना है। अब दूसरा है कृतवाचक, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक संज्ञा। तो कर्तृवाचक संज्ञा मूलक कृदंत वे हैं जो कर्तापन का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण, गे धातु में अक कृत प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, कौन सा शब्द बना, कृतवाचक कृदंत, गायक। दा में त्रि लगा तो दात्री, उड़ में अंकु लगा तो उड़ंकु, तैर में आंख लगा तो तैराक। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। वर्तमान कालिक कृदंत तीसरा, ध्यान दीजिएगा, धातु के अंत में ता, ते, ती प्रत्ययों के लगने से इस कृदंत की रचना होती है। उदाहरण, वह धातु है उसमें ता लग गया, बह धातु उसमें ता लग गया, बहता। चल धातु में ता लग गया, चलता। पढ़ में ते लग गया, पढ़ते। चल में ती लग गया, चलती इत्यादि। अब आइए भूतकालिक कृदंत। धातु के अंत में आ, ई, ए और या प्रत्ययों के जुड़ने से इस कृदंत की रचना होती है। इस कृदंत का प्रयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, लिख धातु में आ लग गया तो लिखा, लिखा लेख हो जाएगा। लिख में ए लग गया, लिखे को क्या लिखना, लिखे शब्द बन गया, लिखा बन गया उससे। लिख धन ई दीर्घई है तो उसने चिट्ठी लिखी, शब्द क्या बन गया, लिखी। तो लिख आ से लिखा, लिख ए से लिखे, लिख दीर्घई से लिखी। तो एक विशेषण बन रहा है लिखा, एक संज्ञा लिखे और क्रिया लिखी। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अविकारी। अविकारी के भी चार भेद बताया गया, अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, तत्कालिक और पूर्वकालिक। तो इसमें देख लेते हैं, पहला अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदंत। तो ये वे हैं जिनसे क्रिया के जारी रहने का भाव मिलता है। जैसे उसे मैंने सोते देखा,
यहाँ सोने की क्रिया जारी है। इस कृदंत की रचना धातु में ता ती ते प्रत्ययों के जोड़ने से होती है। अब दूसरा है पूर्ण क्रिया द्योतक। कृदंत की इस मतलब पूर्ण क्रिया द्योतक कृदंत की रचना धातु के अंत में ए प्रत्यय के जोड़ने से होती है। जैसे कस धन ए कसे, वह कमर कसे बैठा है। यहाँ कसे से क्रिया की पूर्णता का संकेत मिलता है। तत्कालिक कृदंत। तत्कालिक कृदंत की यह तीसरा है अभिकारी का। तत्कालिक कृदंत की रचना धातु के आगे ते ही प्रत्यय के जुड़ने से होती है। यथा मतलब जैसे बोल धन ते ही, बोलते ही। क्या बोल में धातु में जुड़ गया ते ही तो क्या हो गया, बोलते ही। अब आइए चौथा पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत की रचना धातु के अंत में कर, कर के और के प्रत्ययों के जुड़ने से होती है। जैसे बोलकर, खा करके, दौड़ के। इस कृदंत में मुख्य क्रिया के पहले होने वाले व्यापार का बोध होता है। तो इस प्रकार आपने विकारी अविकारी कृदंत के सभी रूपों को उसके उदाहरण के साथ आपने देखा। यहाँ लिखना संभव नहीं था, बड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने मौखिक रूप से आपको बताया। ख तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को देखा आपने, यह तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी कहा जाता है या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया में कृत प्रत्यय जुड़ता है तो कृदंत बनता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जब प्रत्यय लगता है तो उसे हम उस प्रत्यय को तद्धित कहते हैं, और उसके मेल से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत। इन प्रत्ययों के योग से प्रायः जातिवाचक से भाववाचक बन जाता है शब्द, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक बन जाता है शब्द, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, तथा संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना होती है। आइए इसका उदाहरण हम एक दो बता देते हैं। मानव धनता, यह मानवता हो गया। अच्छा से आई, अच्छाई हो गया। अपना से पन, अपनापन हो गया। एक धनता, एकता हो गया। तो यह संस्कृत के तद्धित प्रत्यय निम्न है। संस्कृत मतलब तत्सम शब्द, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, यहाँ संस्कृत से मतलब तत्सम शब्दों से ही है, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द हमारे में बोले, पढ़े, लिखे, समझे जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय से बने जो शब्द हिंदी मुख्यतः प्रचलित हैं, उनके आधार पर संस्कृत के तद्धित प्रत्यय निम्न है। अ, अक, आयन, ईक, ईत, इन, इम, इमा, ढेर सारे हैं। उसमें जो प्रमुख है यहाँ दिया गया है उदाहरण। इसमें भी देखिए, प्रत्यय है, संज्ञा विशेषण है। संज्ञा और विशेषण शब्द इसमें दिए गए हैं इस पंक्ति में, और इससे तद्धितांत बनता है। अ कुरु, कुरु में जुड़ गया तो कौरव हो गया। शिक्षा में एक जुड़ गया तो शिक्षक हो गया। राम में आयन जुड़ गया तो रामायण हो गया। तर्क में एक जुड़ गया तो तार्किक हो गया। रक्त में ईमा जुड़ गया तो रक्तिमा हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आ छूट गया है, रक्तिमा यहाँ होगा, रक्तिम नहीं होगा, रक्तिमा होगा। ठ, कर्म में ठ हो गया तो कर्मठ हो गया। धन में वान हो गया तो धनवान हो गया। अब इधर देखिए, तद्धित प्रत्यय नीचे दिया गया है पहले पंक्ति में, और दूसरे में संज्ञा, और उसके बाद तीसरे में भाववाचक। अर्थात तद्धित प्रत्यय के इन प्रत्ययों के लगने से संज्ञा शब्दों में जब ये प्रत्यय लगते हैं तद्धित, तो क्या बन जाता है? शब्द भाववाचक बन जाता है। जैसे शत्रु, शत्रु संज्ञा शब्द है, इसमें ता लग गया तो शत्रुता हो गया, भाववाचक बन गया। मनुष्य में त्व लग गया तो मनुष्यत्व हो गया। मुनि में अ लग गया तो मौन हो गया। पंडित में य लगा तो पांडित्य हो गया। अब यहाँ विशेषण शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगेंगे तो भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे बुद्धिमान में ता लगा तो बुद्धिमत्ता हो गया। मूर्ख में ता लगा तो मूर्खता हो गया। वीर में त्व लगा तो वीरत्व हो गया। इसमें कुछ दो चार ही दिए गए कम से कम। इसमें संज्ञा से विशेषण कौन सा? तालु में य लग गया प्रत्यय तो तालव्य हो गया। ग्राम में य लग गया तो ग्राम्य हो गया। मुख में इक लग गया तो मौखिक हो गया। हिंदी के तद्धित प्रत्यय निम्न है। इसको भी यहाँ दिया गया है। आ, आयद, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, तमाम हैं जो यहाँ इसमें दिए गए हैं। सौ, हर, हर आए थे, इसमें 8-10 छूट गए हैं अभी।
उदाहरण क्या है? प्रत्यय, संज्ञा विशेषण शब्द नीचे दिए हैं। प्रत्यय पहले पंक्ति में, दूसरे में संज्ञा और विशेषण शब्द हैं यहाँ, और इनसे भाववाचक संज्ञा बनता है। यह संज्ञा विशेषण नीचे शब्द हैं, कोई संज्ञा है कोई विशेषण है, ये सारे प्रत्यय लगेंगे इन संज्ञा विशेषण तो क्या बनेगा? भाववाचक। जैसे चूर में चूर, चूर में आ प्रत्यय लग गया चूरा। चतुर में आई लग गया चतुराई। अपना पे पल लग गया तो अपनापन। आम में आवट लग गया प्रत्यय तो अमावट। मीठा में आस लग गया तो मिठास। छूट में आरा लग गया तो छुटकारा। चौड़ा में आन लगा तो चौड़ान। चौड़ा में आई लगा तो चौड़ाई। कड़वा में आहट लग गया तो कड़वाहट। उन वाचक संज्ञाएं, ध्यान दीजिए, इनसे यह प्रत्यय है, यह उन वाचक संज्ञाएं हैं, और यह भाववाचक। ठाकुर में आ लगा तो ठकुरा। खाट में या लगा तो खटिया। सांप में ओला लगा तो सपोला। उन वाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक बन जाती हैं। सांप में ओला लगा सपोला। बाछा में ड़ा लगा बछड़ा। संज्ञा और संबंधवाचक संज्ञाएं। अब प्रत्यय आल, प्रत्यय पहली पंक्ति में है, संज्ञा दूसरे में है, और इसे क्या होता है? संबंधवाचक संज्ञाएं बनती हैं। ससुर में आल लग गया तो ससुराल हो गया। नाना में हाल लगा तो ननिहाल हो गया। बाप में अवती लगा तो बपौती हो गया। नाक में एल लगा तो नकेल हो गया। अब यहाँ संज्ञा में लगेगा प्रत्यय तो कर्तवाचक संज्ञाएं बनेगी। सोना संज्ञा है, आर लगा तो सुनार हो गया। लोहा में आर लगा तो लुहार हो गया। आढ़त में या लगा तो अढ़तिया हो गया। सांप में एरा लगा तो सपेरा हो गया। अब यहाँ विशेषण शब्द बनेंगे। भूख, भूख में आ लगा तो भूखा हो गया। हिंदू में आना लगा तो हिंदुआना हो गया। दूध में आर लगा तो दुधार हो गया। दया में आल लगा तो दयाल हो गया। देहात में दीर्घई लगा तो देहाती हो गया। रंग में इला लगा तो रंगीली हो गया। यहाँ भी राइटिंग मिस्टेक, यानी यहाँ इला, इला लगेगा तो रंगीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगीला। ई नहीं होगा, ला, रंगीला। आयल में खपरा लगा तो खपरैल हो गया। सोना में खपरा में आयल लगा तो खपरैल हो गया। सोना में हरा लगा तो सुनहरा हो गया। इस प्रकार आपका यह उपसर्ग और प्रत्यय है। इसमें आपको शब्द आएंगे और उन शब्दों में या उपसर्ग से युक्त शब्द आएंगे, उसमें उपसर्गों को अलग करना होता है, पहचानना होता है क्या इसमें उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, या प्रत्यय और उपसर्ग को जोड़ करके नया शब्द बनाना होता है। तो इसको इतना विशद है, इसको अगर आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो किसी प्रकार से भी इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो आप इसको प्रयास करेंगे, समझेंगे, और समझ करके कोई भी त्रुटि आप नहीं करेंगे, पूरा विश्वास है। धन्यवाद।